नमस्कार मेरे वीरो जीके सीरीज में एक बार फिर से आप सभी सोल्जर्स का स्वागत। आप ये क्लास अपने जीके सीरीज एप्लीकेशन पर देख रहे हो। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ये क्लासें चलती है और यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरे वीरो, अपन स्पोर्ट्स जीके शुरू किया था और स्पोर्ट्स जीके में मैंने बताया कि अपन जो टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके में अपन 4 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। 4 से 5 टॉपिक रहेंगे अपने स्पोर्ट्स जीके में। अपन क्या क्या पढ़ने वाला है। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा खेल में खिलाड़ियों की संख्या। खेल में खिलाड़ियों की संख्या, ये अपन ने टॉपिक पढ़ लिया। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा अपन ने खेल से संबंधित खिलाड़ी। खेल से संबंधित खिलाड़ी, ये भी अपन ने पढ़ लिया टॉपिक। आज तीसरा टॉपिक रहने वाला है खेल से संबंधित ट्रॉफी या कप। खेल से संबंधित कप या अपन कह सकते हैं ट्रॉफियां। ठीक है। अगला चौथा टॉपिक रहेगा खेल से संबंधित स्टेडियम। ठीक है। ये अपन के टॉपिक चलने वाले हैं स्पोर्ट्स जीके में। स्पोर्ट्स जीके बहुत ही शानदार पूछा जाता है मेरे वीरों। यहाँ पर आपके खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेगा। हॉकी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, पोलो में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं। खेल से संबंधित खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, मनु भाकर का संबंध किससे है, पीवी सिंधु का संबंध किससे है, गीता बबीता विनेश फोगाट का संबंध किससे है, बजरंग पूनिया का संबंध किससे है। खेल से संबंधित कप ट्रॉफी जो आज अपना टॉपिक रहने वाला। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। फिर आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा अपना खेल से संबंधित कप या फिर ट्रॉफी। जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। और फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर अपना स्पोर्ट्स निकल के आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन की कौन कौन सी ट्रॉफी है बात करते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा मैं साथ में आपको, तो एक बार लिख लीजिए। बैडमिंटन की है नारंग कप, चड्डा कप, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, उबेर कप, थॉमस कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप और अग्रवाल कप। ये सब ट्रॉफी है दोस्तों बैडमिंटन की है। अरे गुरुजी ये नाम तो ये आपने बोल दिया लेकिन याद नहीं रहेगा। अरे याद रहेगा। याद रहने के लिए, याद रखने के लिए तो मैं आता हूं आपके ट्रिक्स वगैरह लेके। तो बैडमिंटन की एक ट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूं, लिख लेना आप। ट्रिक लिख रहा हूं, यहाँ पर ट्रिक लिखना टुंकू अग्रवाल। ट्रिक का नाम क्या है? टुंकू अग्रवाल। टुंकू अग्रवाल, टुंकू अग्रवाल नारंगी रंग का, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए। सब दीवाने हो गए। यहाँ पे देखो इसी लाइन में अपने ये ट्रॉफी सब निकल के आएगी। कैसे आएगी गुरुजी बताता हूं मेरे वीरो, वेट करो। देखो ये ट्रिक याद रखना है। टुंकू अग्रवाल नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए। अब यहाँ पर ये बैडमिंटन आ रहा है अपना, बैडमिंटन खेला तो ये बैडमिंटन की ट्रॉफियां हैं, सब याद रह जाएगा। टुंकू से टुंकू आपका ये रह गया टुंकू अब्दुल रहमान। फिर अग्रवाल ये रहा आपका अग्रवाल कप। फिर नारंगी ये रहा आपका नारंगी कप। फिर चड्डा ये रहा आपका चड्डा कप। फिर चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए, ये रहा अमृत दीवान कप। अब 2 ट्रॉफी सिर्फ यहाँ पर आपकी बची, वो है उबेर और थॉमस। बाकी इस सभी ट्रॉफी इसी ट्रिक में आ गई है। 2 ट्रॉफी बची है, उबेर कप, थॉमस कप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी नारंगी कप, चड्डा कप, अमृत दीवान, टुंकू अग्रवाल सब कुछ इस लाइन में आ गया। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। टुंकू अग्रवाल नारंगी रंग का चड्डा पहनकर, यानी कैफरी पहन कर खेलते हैं सभी, जैसे अपन देखते हैं बैडमिंटन वगैरह शॉर्ट कपड़े पहनकर। तो
नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, सब दीवाने हो गए। कैसी लगी ट्रिक मुझे जरूर बताएं, हंसी आ रही है आपकी, लेकिन मेरे वीरों याद तो हो गए ना। 2 ट्रॉफी ये बार हो गई, बाकी सब इस ट्रिक में आ गई है। उबेर और थॉमस बार आ गया, बाकी सब आ गया। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, बैडमिंटन वाला 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर क्रिकेट की याद कराऊंगा ट्रिक से मेरे वीरों, बहुत ही शानदार तरीके से। यहां तक आपने नोट कर लिया मेरे सोल्जर्स, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अगली क्लास पे, अपने अगले क्रिकेट पे, अगले स्पोर्ट्स पे। अगला अपना स्पोर्ट्स रहने वाला है दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी है उनकी बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो क्रिकेट की ट्रॉफी आपके सामने है। देखो क्रिकेट में एक बार मैं सभी ट्रॉफी बता देता हूं, फिर इसमें भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो क्रिकेट की देखो देवधर है, दिलीप ट्रॉफी है, एसएच ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। ये तो हो गई सब क्रिकेट की ट्रॉफियां, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो ट्रिक बताने वाला हूं मैं शानदार तरीके से, यहाँ पे लिख रहा हूं आपके जो है। चलो इसमें अलग अलग सबकी अलग अलग ट्रिक है, तो सबकी एक एक बताऊंगा, ठीक है जी। अब देखो क्रिकेट की ट्रॉफी की ट्रिक बताता हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, आपको इतनी आसानी से याद रहेगी। मुझे बताओ क्रिकेट के खिलाड़ी कपिल देव को आप जानते हो क्या? कपिल देव सब जानते हो ना कपिल देव को। तो कपिल देव से आपको याद रखना है देव यानी देवधर ट्रॉफी। तो जहां पर भी देवधर ट्रॉफी मिले समझ लेना कपिल देव से है। कपिल देव ने ही पहला वर्ल्ड कप जीता, आप सबको पता है। तो कपिल देव देवधर ट्रॉफी हो गई, ठीक है। याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। अरे क्रिकेट पर सभी का दिल आया हुआ है, दिल दिलीप ट्रॉफी, यानी क्रिकेट को सब चाहते हैं, क्रिकेट पर सबका दिल है, यानी दिलीप ट्रॉफी भी किसकी है? क्रिकेट की है। अरे क्रिकेट वालों के पास इतना पैसा है, सब ऐश करते हैं, तो एसएज ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। अरे क्रिकेट वालों के पास इतना पैसा है, उनको रानी मिल जाती है, जैसे विराट कोहली को अनुष्का शर्मा एक रानी के रूप में, तो अपन कह सकते हैं ईरानी ट्रॉफी, यानी रानी किसको मिलेगी? क्रिकेट वालों को। अरे क्रिकेट में स्पेलिंग बोलो, CRICKET, सी के, ये राशि के, सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से। और क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी तो आप सब जानते हो मेरे वीरों, याद हो गया होगा। फिर विजय हजारे, अरे क्रिकेट में अपनी विजय हजारों बार हुई है मेरे वीरों, विजय हजारे, यानी क्रिकेट में अपनी विजय हजारों बार हुई है, तो ये भी याद हो जाएगा। फिर अगली है शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये आपको एक याद रखनी पड़ेगी। बाकी सब में ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये भी 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ये भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर, और अगला स्पोर्ट्स आता है अपना हॉकी। हॉकी में आप सबको पता है कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे वीरे? कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। पीछे अपन ने क्या पढ़ा? बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, क्रिकेट में भी कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। सा आगे बढ़ो।
देखो हॉकी में आप सबको पता है हॉकी के जादूगर कौन थे, मेजर ध्यानचंद। तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा भाई। अरे ध्यानचंद का हॉकी से है, रंगास्वामी ट्रॉफी का भी हॉकी से है, रंगास्वामी। बैडमिंटन की एक ट्रॉफी थी नारंग ट्रॉफी, ये नारंग अलग है, ये रंगास्वामी अलग है, याद रखना, ठीक है जी। रंगास्वामी किसकी, हॉकी की है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये भी अपने हॉकी की ट्रॉफी है मेरे वीरों। इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये किसकी ट्रॉफी है, ये भी हॉकी की ट्रॉफी है मेरे वीरों, आपको याद रखना है। अरे नेहरू ट्रॉफी, ये भी हॉकी की ट्रॉफी है मेरे वीरे। और एक आती है आपकी आगा खां कप, क्या है, आगा खां कप, ये भी आपको याद रखना, आगा खां कप है, ये भी हॉकी का है। एक आता है बैटन कप, ये बैटन कप भी हॉकी का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगा खां कप का संबंध किससे है, बैटन कप का संबंध किससे है। और बैडमिंटन के जो ये है ना, दो बताए थे ना मैंने, उबेर और थॉमस, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ये हॉकी वाली नोट कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं अगला स्पोर्ट्स, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। चलो ये नोट कर लिया आपने, तो अब अपन बात करते हैं। चलो यदि आप इसकी थोड़ा वीडियो को रोक लेना, ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना और साथ में नोट्स बनाते रहना है। भारोत्तोलन, देखो दोस्तों भारोत्तोलन में क्या होता है, भार बढ़ता जाता है। जैसे भारोत्तोलन की एक खिलाड़ी है, आपको पता है कौन, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है। तो दोस्तों भारोत्तोलन में क्या होता है, वेट बढ़ाते रहते हैं और भार, मतलब जैसे अपन दोनों हाथों से अपन भार को बढ़ाते रहते हैं भाई, कभी 100 किला, 200, 400, 500, ऐसे ऐसे करते वेट बढ़ता जाएगा और आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते जाओगे कि भाई इतना भार ऊंचा लिया, इतना वेट इन्होंने जो है इतना वेट का सीरीज इन्होंने जीत लिया है। तो भारोत्तोलन, भार में क्या करेंगे, भार में वृद्धि होगी, वेट बढ़ते रहेगा तो वृद्धि होगी, यानी वर्धमान ट्रॉफी। तो आप याद रख लोगे, जहां पर भी आपको मिलेगा वर्धमान ट्रॉफी, मतलब वृद्धि हो रही है, किसकी, भार की वृद्धि हो रही है, यानी भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन की ट्रॉफी क्या हो जाएगी, वर्धमान ट्रॉफी हो जाएगी। इसमें भी ये ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है जी। अगला आता है लॉन टेनिस, और लॉन टेनिस की दो ट्रॉफी है, याद रखना, एक तो डेविस कप है और एक है विंबलडन ट्रॉफी, ये आपको याद रखनी है। लॉन टेनिस की कौन सी है, डेविस कप और विंबलडन ट्रॉफी। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ये भी जल्दी से छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर। आगे आता है टेबल टेनिस। अभी लॉन टेनिस पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस देखो कौन कौन सी ट्रॉफी है। एक तो टेबल टेनिस की है राजकुमारी, एक है राजा रामानुज, एक है राजकुमार। देखो राजकुमारी, राजकुमार दोनों किसकी है, टेबल टेनिस की है। और रामानुज, तो सब में रा आ रहा, तीनों में याद रख लेना, राजकुमारी, राजकुमार, रामानुज, 3 ट्रॉफी हो गई। फिर है एक जय लक्ष्मी और बर्ना ब्लैक कप। बर्ना ब्लैक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बर्ना ब्लैक और जय लक्ष्मी कप, ये किसकी हो गई, टेबल टेनिस की हो गई। अब आते हैं अपन बास्केटबॉल पर। बास्केटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफी है मेरे वीरे, एक तो है विलियम्स कप, बास्केटबॉल का है विलियम्स कप, एक है टॉड मेमोरियल कप, ये भी बास्केटबॉल का है, और एक है बेंगलुरु कप, बेंगलुरु कप, ये अपना है बास्केटबॉल का। तो ये तीनों कप किसके हैं, बास्केटबॉल के, ये भी नोट कर लो। हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग गुड़ दौड़ होती है ना, गुड़ दौड़, अपना घोड़ा दौड़ वाली वो हॉर्स रेसिंग, उसमें देखो एक ही है ट्रॉफी, वो है डर्बी ट्रॉफी। डर्बी ट्रॉफी का संबंध किससे है, हॉर्स रेसिंग से। जो डर गया वो हॉर्स में पीछे रह जाएगा भाई, डर गया। डर्बी ट्रॉफी याद रखना हॉर्स रेसिंग की हो जाएगी, नोट कर लीजिए फिर जल्दी से। अगली स्लाइड पे बात करते हैं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अगला आता है मेरे वीरे फुटबॉल, इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रखना है। फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में देखो भाई, याद रखना खिलाड़ी है, अपनी ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, श से संतोष, श से सुब्रतो ट्रॉफी, ठीक है। अगली है डूरंड ट्रॉफी, मर्डेका ट्रॉफी, रोवर्स ट्रॉफी, आशुतोष कप, विठल कप और सीजर कप। अब गुरुजी इनमें से इंपोर्टेंट बता दो, तो इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट है ये आपको चारों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, छप सकती है, और एक रोवर्स कप भी इंपोर्टेंट है। तो बोले तो संतोष, सुब्रतो, डूरंड, मर्डेका, रोवर्स, आशुतोष, विठल, सीजर। इंपोर्टेंट कौन सी है? रोवर्स इंपोर्टेंट है, मर्डेका का संबंध फुटबॉल से, डूरंड का संबंध फुटबॉल से, सुब्रतो का संबंध फुटबॉल से, संतोष का संबंध फुटबॉल से, ठीक है। और भाई फीफा वर्ल्ड कप कौन नहीं जानता भाई, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप का संबंध फुटबॉल से। फेडरेशन कप, फेडरेशन कप का भी संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। बात करते हैं पोलो की। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, ठीक है जी। तो पोलो में देखो, पोलो कौन खेलते हैं? पोलो बूढ़े वक्ती खेलते हैं, यानी जरा कप, एजरा। पोलो कौन खेलते हैं? बूढ़े वक्ती खेलते हैं। एक जरा दृष्टि दोष आपने पढ़ा साइंस में, जरा दृष्टि दोष बूढ़े वक्तियों को हो जाता है। जरा दृष्टि दोष, उनकी जो है आंखें में जो अपना दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये बूढ़े वक्तियों में होता है। तो जरा से याद रखना बूढ़े। तो एजरा कप का संबंध हो जाएगा पोलो से, राधा मोहन कप पोलो से, और पृथ्वी सी है पोलो से। ये तीनों कप आपको याद रखना पोलो से है। और एजरा कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोलो का। पोलो में कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। अगले स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला स्पोर्ट्स आता है आपके सामने ये गोल्फ। गोल्फ को कौन खेलता है भाई? आपको पता है, वीआईपी लोग खेलते हैं गोल्फ को। वीआईपी लोग होते, प्रिंस लोग अपन कह सकते हैं, वीआईपी प्रिंस राजकुमार खेलते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किसका संबंध है? गोल्फ से है। अरे वो जब वो गोल्फ से अपन कह सकते हैं, जब वो गोल्फ से गेंद को मारता है, हिट करता है, तो वो गेंद जाके यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर गिरती है, तो वो यहाँ पर जाता है, वॉकिंग करते हुए जाता है, यानी वॉकर कप हो गया। और कभी कभी वॉकिंग करते हुए नहीं जाएगा, कभी कभी क्या जाएगा, कभी कभी एक छोटी छोटी गाड़ियां आती है, तो उस वो गाड़ी को राइड करते हुए जाएगा, राइड यानी चलाते हुए। तो राइडर कप का भी संबंध हो जाएगा गोल्फ से। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा मत समझना आप। वॉकर कप यानी वॉकिंग करते हुए जाएगा, राइड यानी राइड करते हुए जाएगा, राइडर कप। एक हो जाएगा आइजन होवर कप, आइजन होवर कप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोल्फ का, ठीक है जी। आइजन होवर, वॉकर, राइडर, प्रिंस, यानी प्रिंस लोग गोल्फ को खेलते हैं। और लास्ट है रोइंग। रोइंग, रोइंग स्पोर्ट्स का मतलब होता है पानी में नाव चलाना, बोट इन वाटर। आपने देखा होगा ये केरल का स्पोर्ट्स, केरल में ये फेस्टिवल त्योहार भी मनाया जाता है दोस्तों। और केरल में ही ये वेलिगेटन द्वीप भी है, तो इसका संबंध हो जाएगा अपने रोइंग की ट्रॉफी कौन सी है? वेलिगेटन ट्रॉफी है। और वेलिगेटन द्वीप भी बना हुआ, कहाँ पर? केरल में बना हुआ है। और केरल में ये ज़्यादातर खेला जाता है, जैसे एक नाव है, 10 जने बैठ जाएंगे, और दूसरी नाव भी है, तो सबसे पहले ये भी चलाएंगे सब एक साथ अपने इस चप्पू से, पानी से, और वो भी बंदे चलाएंगे। तो इनमें से कौन सा जो है शुरू से लास्ट तक किनारे तक पहुंचेगा, और सबको साथ में चलानी है नाव। अब ये रोइंग वाला स्पोर्ट्स कहलाता है। तो इसमें हो जाएगी वेलिगेटन ट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये अपनी आज की जो स्पोर्ट्स ट्रॉफी थी, ये अपने गोल्फ की हो गई, रोइंग की हो गई, पोलो की हो गई, फुटबॉल की ट्रॉफी हो गई, बास्केटबॉल की हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई, टेबल टेनिस हो गई, लॉन टेनिस हो गई, भारोत्तोलन हो गया, हॉकी हो गया, और अपना बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से जो है ट्रिक्स जो बताई है दिमाग में छपी होगी।
जैसे मैं आज भी बोलूं आपको एसएच, तो आप बोलोगे एस कौन करते हैं? क्रिकेट वाले। रानी क्रिकेट वालों को मिली, दिल आ गया क्रिकेट पर, सीके क्रिकेट हो गया, रणजी क्रिकेट, विजय हजारों बार क्रिकेट में हुई। आराम से आपके ट्रिक दिमाग में काम करेगी, ये चड्डा कप, नारंग कप, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और वो क्लास करने वाला है खेल से संबंधित स्टेडियम। ठीक है, फिर पर्यटन स्थल करेंगे, और फिर आपका पुरस्कार करने वाले हैं, आप नोबेल पुरस्कार भारत रत्न, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मिलते हैं जीके सीरीज पर। जो भी सोल्जर्स पहली बार है, अपना यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर भी मैं आपकी क्लासें लेके आता रहता हूं। ठीक है, वेरी नाइस, जय हिंद, जय भारत।